नमस्कार दोस्तों आज दिनांक 12 अक्टूबर 2020 दिन सोमवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि ऑथेंटिक होती हैं। तो दोस्तों आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे अन्य सोशल साइट्स में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपस्थित लिंक के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी क्रम में आज की पहली खबर है, यूपी बिहार में CHSL 2019 टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम आज से। तो SSC का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है आज से और SSC मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 19 शहरों में 124 केंद्रों पर आयोजित होगी। इसमें 8,29,439 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ऑनलाइन मोड में 21 अक्टूबर तक चलेगी। 12 अक्टूबर से लेकर के यह परीक्षा 21 अक्टूबर चलेगी। यह परीक्षाएं पहले प्रस्तावित थीं तो वो मार्च में थी। इसके बाद 19 मार्च के बाद सारी परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी थी। तो ये परीक्षाएं JEE 2019 पेपर फर्स्ट की परीक्षा 27 से 30 अक्टूबर तक प्रस्तावित है। यह परीक्षा हर केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, लेकिन बिहार प्रांत के अभ्यर्थी इसको 11 दिसंबर को देंगे। बिहार के छात्रों के लिए यह परीक्षा 11 दिसंबर को होगी। फिर इसके बाद वहीं सिलेक्शन पोस्ट 2020 की परीक्षा 6 से 10 नवंबर तक होनी है। बिहार प्रांत के छात्रों के लिए यह परीक्षा भी 14 दिसंबर को आयोजित होगी। इसी प्रकार CGL परीक्षा 2019 का आयोजन 15 से 18 नवंबर तक होगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D 2019 की परीक्षा 24 से 30 दिसंबर तक होगी, जबकि JEE 2019 पेपर सेकंड की परीक्षा 21 मार्च 2021 को होगी। कुछ इस प्रकार SSC का परीक्षा कार्यक्रम है जो कि प्रस्तावित किया जा चुका है। तो ये अन्य प्रांतों के लिए अलग है और बिहार प्रांत के छात्रों के लिए अलग तारीख को प्रस्तावित होगी। इसके बाद दोस्तों दूसरी खबर है, आवास विकास में होंगी 461 इंजीनियरों की भर्ती, जिसमें से 77 हैं सहायक अभियंताओं की भर्ती, 384 हैं पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा भर्ती, 234 अवर अभियंताओं की भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा। तो ये परीक्षाएं हैं तो पहले कानपुर IIT को इससे प्रस्ताव मांगा गया था और भर्ती की सहमति भी दे दी गई है, लेकिन अब इसे निरस्त कर दिया गया है और अब यह भर्ती लोक सेवा आयोग से होगी। रिक्त पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से है, इतने रिक्त पद हैं और इतने कार्यरत पद हैं और इतने पद खाली हैं। तो 461 इंजीनियरों की अब भर्ती होगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, छात्रों को पढ़ने विदेश जाने की जरूरत नहीं, निशंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी का कहना है कि अब विद्यार्थियों को विदेश जाने की जरूरत नहीं है, डॉलर रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। देश में वैश्विक मानकों के आधार पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर छात्रों को विदेश जाने से मुक्ति मिलेगी। निशंक ने शनिवार को IIT खड़गपुर द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि देश में शानदार शिक्षा प्रणाली और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि हमारे छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में डॉलर खर्च करके दाखिला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बुनियादी ढांचा और सुविधाएं उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन्हें और मजबूत बनाएगी। छात्र अब देश में ही रहकर पढ़ाई करेंगे। तो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी का कहना है कि अब हमारे छात्रों को विदेश जा कर के डॉलर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो अपने देश में ही रह कर के सारी पढ़ाई करेंगे और इसका ढांचा भी तैयार कर लिया गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। PCS 2018 में स्केलिंग को लेकर दाखिल याचिका खारिज। PCS 2018 में स्केलिंग मुद्दा बहुत तेजी से उठा हुआ था, जिसकी याचिका खारिज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश PCS 2018 मुख्य परीक्षा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्केलिंग पद्धति के खिलाफ दाखिल याचिका को हर जाने के साथ खारिज कर दिया गया है, यानी कि छात्रों को इसमें हर जाना भी भरना पड़ेगा। कोर्ट ने तथ्य छिपाकर याचिका दाखिल करने के लिए याचियों आलोक कुमार, शशांक शेखर सिंह, उपेंद्र कुमार सिंह, अनुज द्विवेदी और निर्मल कुमार जायसवाल के ऊपर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस PCS 2018 में स्केलिंग पद्धति में सुप्रीम कोर्ट के संजय सिंह केस के विधि सिद्धांतों के विपरीत बताया गया था। मांग की गई थी आयोग से PCS 2018 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के नाम, प्राप्तांक, उनकी कैटेगरी आदि का संपूर्ण ब्यौरा मांगा जाए। साथ ही याची अन्य सफल अभ्यर्थियों के बिना स्केलिंग और स्केलिंग के बाद के अंक पत्र भी तलब किए गए। इसके अलावा आयोग को यह निर्देश दिए जाए कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दाखिल प्रार्थना पत्रों पर याचियों को सूचना मुहैया कराए। याचिका का विरोध करते हुए आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि PCS 2018 मुख्य परीक्षा का परिणाम 11 सितंबर 2020 को आ चुका है।
फिर इसमें छात्रों ने गड़बड़ी के कई आरोप लगाए, लेकिन इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। सिर्फ स्केलिंग पद्धति को लेकर याचिका दाखिल की गई, जिसकी सूचना के अधिकार को से कोई लेना देना नहीं है। याची चाहे तो सूचना के अधिकार के तहत प्रक्रिया के अनुसार अपील दाखिल कर सकते हैं। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह के केस में पारित सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस मामले पर लागू नहीं होता है। तो इसमें जो छात्रों ने याचिका दाखिल की थी वो याचिका खारिज हो चुकी है और छात्रों को 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लग गया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, डीयू में स्नातक के लिए आज से ऑनलाइन दाखिले होंगे। डीयू में स्नातक के लिए ऑनलाइन दाखिले आज से होंगे। छात्रों अभिभावकों को कॉलेज में आने से मना किया गया, यानी कि सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन तरीके से होंगी। डीयू ने अपनी वेबसाइट दाखिला संबंधी शिकायत व जानकारी के लिए प्रारूप फॉर्म दे दिया है। इसमें 2 तरह के फॉर्म हैं। यदि छात्र को दाखिला संबंधी कोई जानकारी चाहिए तो वह जानकारी फॉर्म में भरेगा, जिसमें उसे अपना नाम, उपनाम, जानकारी का प्रकार, क्या जानकारी चाहिए यह भरकर भेजना होगा। दूसरे फॉर्म में शिकायत भेजी जाएगी। इसमें छात्र को अपना नाम, उपनाम, ईमेल आईडी, संपर्क व अपनी शिकायत के बारे में लिखना होगा। तो स्नातक में सोमवार से ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और डीयू ने कुछ अपने फॉर्म भी निकाल दिए हैं प्रारूप के रूप में। जिसको जिस प्रकार की समस्या हो तो वो उस फॉर्म को भर करके भेज सकता है ऑनलाइन मोड पर, उसे इसकी सारी शिकायतों का उसे निराकरण मिल जाएगा। अब मुद्दा है 69,000 भर्ती में आरक्षण के मुद्दे पर किया घेराव। 69,000 भर्ती का मामला है। इसमें अभ्यर्थियों का कहना है आरक्षण में हेरफेर करने व सही तरीके से आरक्षण का पालन न करने के आरोप पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 4 सुनवाई के दौरान जो भी सवाल किया था उसमें बेसिक शिक्षा परिषद ने कोई जवाब नहीं दिया। दोपहर 12 बजे से डटे अभ्यर्थियों ने सचिव विजय शंकर मिश्र ने शाम को मुलाकात की। हालांकि अभ्यर्थी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि सरकार की मनमानी व अधिकारियों की मिली भगत से संवैधानिक अधिकार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो ये अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आरक्षण का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ ही की जा रही है। इसके बाद आज से बेमियादी प्रदर्शन करेंगे अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक भर्ती आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों से त्रुटि हुई थी, उसको लेकर के छात्र आज से बेमियादी धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद अगली खबर है, सचिवालय में नौकरी के नाम पर ठगी। एसटीएफ से की गिरफ्त में नौकरी के नाम पर ठगी के आरोपित। इसमें आपको 2 व्यक्ति दिख रहे हैं जो कि ये सचिवालय के में भर्ती के नाम से ठगी कर रहे हैं। सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने का झांसा देते थे और मोटी रकम हड़पते थे। तो मेरे इस सूचना का दिखाने का तात्पर्य यह है, आप लोग भी इस तरह की भर्ती या इस तरह की नौकरी में ना पड़ें और अपनी मेहनत से ही नौकरी की इच्छा रखें। और जब भी कोई फॉर्म भरें तो उसको अच्छे तरीके से देख लें, उसकी साइट में जाकर, ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर देख लें, तभी किसी प्रकार का आवेदन करें या किसी की बातों पर पड़ें। इसके बाद अगली खबर है, एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान का परिणाम जल्द। हिंदी का रिजल्ट आ चुका है। एलटी ग्रेड सामाजिक विषय का परिणाम बाकी है। 1854 पदों पर भर्ती होनी है। इस हफ्ते आ सकता है रिजल्ट सामाजिक विज्ञान का 10 तारीख के बाद आना था और वो अब आ सकता है। किसी भी दिन सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट आ सकता है, जिसमें 18 से 54 पदों पर भर्ती होनी है। इसके बाद अगली खबर है, पीसीएस परीक्षा में कोविड-19 और नई शिक्षा नीति पर सवाल। परीक्षा का जो पेपर था वो सही था, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था और इसमें काफ़ी विद्यार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। 51% अभ्यर्थियों ने छोड़ दी है परीक्षा और ये 98 केंद्रों पर पंजीकृत 45,567 में से 51% छात्रों ने छोड़ी परीक्षा। तो ये पीसीएस प्री की परीक्षा हुई है जो कि कल प्रस्तावित थी और इसका लगातार मतलब पेपर ठीक ठाक था, ज़्यादा ना टफ था ना इजी था और इसमें सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होती रही और छात्रों का कहना है दूसरा अवसर है जब परीक्षा दे रहे हैं। इस बार करंट अफेयर में हाल ही में घटित घटनाओं का आधारित सवाल भी पूछा गया है। कोविड-19, लॉकडाउन आदि शामिल रहा। देखिए, ये वाराणसी का छात्र है जिसने बताया है कि मतलब पेपर ठीक ठाक था, करंट अफेयर थे, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न काफ़ी पूछे गए थे। सारे पार्ट से लगभग 25-25 प्रश्न पूछे गए थे। और इसके बाद फिर हम दूसरी देखिए, वाराणसी की छात्रा है तुलिका यादव। उनके कहने का
तात्पर्य है कि पेपर ठीक था। 2020 के प्रश्न पूरे घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न अधिक थे, यानी कि करंट को लेकर सही था। और आपको ये भी बता दूं कि प्रश्न इसमें यूपी से संबंधित ज़्यादा थे और यूपी का ही पीसीएस का पेपर था जिसमें यूपी से संबंधित प्रश्न ज़्यादा थे और इसमें छात्रों को सहमति भी थी कि नहीं, पेपर ठीक था। रीजनिंग के साथ ही इतिहास से जुड़े सवाल थोड़े कठिन थे। इतिहास से जुड़े सवाल छात्रों का कहना है कठिन थे और रीजनिंग भी थोड़ा बहुत कठिन थी। इसके बाद किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद लगातार तैयारी चल रही थी। छात्रों का कहना है कि मतलब पेपर एकदम बढ़िया था और कोरोना काल में हो रही परीक्षा में केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग की भी थी, सैनिटाइजेशन और मास्क लगाए जाने पर भी जोर दिया गया था। तो दोस्तों आज की खबर ये हुई और आज बस इतनी ही खबर। और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए।